अब है किसी संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखने के महत्वपूर्ण उदाहरण। देखिए क्या क्या ध्यान रखना है कि रासायनिक प्रतिक्रिया मतलब कोई भी रासायनिक यदि अभिक्रिया हो रही है तो उसके लिए समीकरण लिखने के लिए हमें कुछ चरण मतलब कुछ स्टेप्स की नीड होती है। उन स्टेप्स को आपको याद रखना है। सबसे पहले कोई भी देखो स्टेप्स कैसे कैसे बनाएंगे हम लोग भाई। यदि आप लोग कोई भी रासायनिक समीकरण लिख रहे हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसके शब्द। जैसे मान लो मैंने लिखा Zn, तो इसको Zn मान लीजिए मैंने इसको Zn नहीं दिया और मैंने दे दिया जिंक। अब आपको यही नहीं पता कि सर इस जिंक का प्रतीक क्या होता है, तो आपको अभिक्रिया करने में थोड़ी सी रासायनिक समीकरण को बनाने में थोड़ा दिक्कत आएगा। तो आपको दिए गए जो शब्द हैं उनके सूत्र आपको मालूम होने चाहिए, ये पहली स्टेप आएगी। उसके बाद आपको उनकी भौतिक अवस्थाओं के बारे में पता होना चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि अभिकारक किधर होता है और उत्पाद किधर होता है, अभिकारक को कहाँ लिखा जाएगा और उत्पाद को कहाँ लिखा जाएगा। ये आपको स्टेप्स अभी आने वाली हैं, इनको हम सीखते हैं। पहली स्टेप क्या है देखिए, पहला स्टेप पहला चरण कि रासायनिक अभिक्रिया को यदि मान लो शब्द समीकरण के रूप में लिखा है तो इसमें क्या होगा, अभिकारक को बाईं ओर मीन्स क्या है, देखो कोई भी अभिक्रिया होगी उसके बीच में एक निशान आता है, मैंने बार बार बोला है, कौन आएगा, तीर का निशान। इस तीर के निशान से पहले इसको बोलते हैं बाईं ओर, ये क्या है बाईं ओर। और तीर के निशान के बाद इधर कौन आएगा, दाईं ओर, राइट साइड एक लेफ्ट साइड। तुम लोगों ने मैथ के अंदर बहुत पढ़ा होगा, सर LHS बराबर RHS ऐसे पढ़ते हो ना, तो इधर भी हम लोग थोड़ा बहुत मैथ पढ़ लेते हैं। इधर तो बाईं ओर और इधर दाईं ओर ऐसे लिखा। तो यहाँ बोल रहा है अभिकारक को बाईं ओर, भूल जाओ तो कोई बात नहीं, तीर के निशान से पहले अभिकारक। तो पहला स्टेप ध्यान रखना, इधर तो कौन आएगा, अभिकारक आएगा, और इधर कौन आएगा, इधर उत्पाद या क्रियाफल भी बोल देते हैं, काफी बुकों में क्रियाफल लिखा हुआ है, आपको याद रखना है उत्पाद। तो बाईं ओर अभिकारक, जैसे मेरा ये लेफ्ट हैंड इधर तो अभिकारक, ये राइट हैंड इधर उत्पाद, ठीक है। तो ध्यान रखना, बोल रहा है शब्द समीकरण मतलब ऐसे नाम देगा यहाँ जिंक, हाइड्रोजन सल्फेट ऐसे बोल देगा, सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद उनके सूत्र लिखेंगे। तो पहली बात तो ये है पहला स्टेप। अगला स्टेप देखें, अगला स्टेप आपके सामने है कि शब्द समीकरण में सभी अभिकारकों और उत्पादों के चिन्ह और सूत्र लिखिए। जो अभी आपने शब्द लिखा ना, मैं जिंक में लिखा मैंने, तो उस जिंक का सूत्र आपको और चिन्ह पता होना चाहिए, ठीक है, मतलब सिंबल की बात कर रहा है। अगला स्टेप देखो, तीसरा और चौथा। तीसरा बोल रहा है कि प्रतीक और सूत्रों को सबसे छोटी संभव आकृतियों से गुणा करके समीकरण को संतुलित करें, ठीक है। जो भी सूत्र आएगा वहां हम लोग गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को क्या करेंगे, समान, तो समीकरण हमारा कैसे हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। लेकिन यह बोल रहा है समीकरण को संतुलित करने के लिए सूत्रों को ना बदले। मान लो कॉपर सल्फेट है तो उसको जिंक सल्फेट मत कर देना, हमको कॉपर सल्फेट ही रखना है ना। तो परमाणुओं को नहीं बदलेंगे, परमाणुओं को गुणा करेंगे तो उनकी संख्या में जो परिवर्तन आएगा उसको समान करेंगे। चौथा चरण आपके सामने है, यदि संभव हो तो अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्थाओं को इंगित करके समीकरण को अधिक जानकारी पूर्ण बनाए। मान लो हमें पता है कि जिंक ठोस अवस्था में है तो साइड में लिख दो ठोस, तो इससे हमारा समीकरण और हमारे लिए क्या हो जाएगा, अधिक जानकारी पूर्ण हो जाएगा ना, कि अच्छा जिंक जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर है, ठोस अवस्था में है। आगे देखो, यदि कोई मान लीजिए आपने लिख दिया, मान लो आपको पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आपके काफ़ी बार एग्जाम में गिवन होता है कि इस वाला ये वाला सॉलिड है, ये वाला लिक्विड है, ए नाम का बनेगा, लिक्विड भी होगा, तो ए का नाम बताइए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अभी सीखेंगे हमें ना। आगे बोल रहा है को इंगित करके और उन परिस्थितियों को इंगित करके जिनके तहत अभिक्रिया होती है, आपको सब कुछ दिखाना है। मान लो ताप के बारे में बोल रहा है तो ताप के बारे में दिखाइए। तो ये सभी आपको लिखने होते हैं जिससे अभिक्रिया और समीकरण हमारा अच्छा दिखे और हमें सब समझ में आए, ठीक है बच्चों। तो ये 4 स्टेप है। पहली स्टेप में हम लोग बाईं ओर और दाईं ओर का ध्यान रखना है, अभिकारक बाईं ओर और उत्पाद दाईं ओर। दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है, दूसरी बात हमें ये याद रखनी है कि उन समीकरणों के अंदर हमें अभिकारक और उत्पादों के चिन्ह या सूत्र लिखने हैं। तीसरी बात हमें क्या याद रखनी है कि हम जो भी आ रहा है समीकरण को संतुलित करने के लिए गुणा करेंगे। और चौथा, यदि कोई अवस्था के बारे में पता है तो उन अवस्थाओं को भी हम दिखाएंगे।